ज्यादा होशियार है तुमसे, है? नहीं, अब ये भी पूछेंगे जब तुम्हें पता लगेगा। तो मौसम कौन कौन से हैं देवी, ये पूछो इनसे। पतझड़ कहाँ बोलोगे, है ना जी। तो ये कहती है मौसम के अनुसार आप मेरे जीवन का पालन करोगे। गर्मी में गर्मी जैसा खाना पीना ओढ़ना पहनना, सर्दी में सर्दी जैसा और बारिश के टाइम बारिश जैसा। ये कहती हैं अगर मैं कहीं बारिश पड़ रही और वहां फंस गई, बारिश तेज है, तो उस समय आप क्या करोगे, पूछो देवी। सही पकड़ा इनने। हटा। सातवें वचन में कहती हैं सखी वामंग अच्छा मीनवा। ये कहती है मैं साथ की सहेलियों में बैठी हूँ, उस समय बोल बतरा रही हूँ उनसे, आपने कोई वस्तु इनसे मांगी, इनने ना सुनी कर दी, अनसुनी कर दी, ना ध्यान दिया आपकी बात। उस समय आपको गुस्सा आ गया कि ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, लाल पीले होकर के, और आपने डांट फटकार लगा दिया। तो ये क्या कहती हैं उस समय मुझे क्या लगेगा, बुरा। अगर पति डांट लगाता तो कैसा लगता है, बुरा। तो ये कहती है मेरी साथ की सहेलियों में मुझे डांट फटकार ना लगाएं, घर में जो मर्जी अकेले में कहना कहना, पर किसी सहेली के सामने डांट फटकार नहीं लगाना ना, कि लगानी चाहिए, नहीं। स्वीकार है आपको, देखा, ऐसे सिचुएशन ही मत। तो ये कहते हैं कि भाई दाएं बाएं होकर के जो मर्जी कहना, पर सहेलियों के बीच में नहीं। अब इनने भी बोल दिया सिचुएशन सही रखनी है तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, है ना जी। तो ये श्रीमान विनय कुमार जी कहते हैं कि हमारे भी कुछ 4 वचन होते हैं, तो ये आपसे 4 वचन लेंगे, आप वचन भरेंगी तब आपके पाएंगे लेंगे। ये कहते हैं उद्याने मदपाने पिता गिरह गमने निचा, आज्ञा भंगो नवर वाक्य चतुष्टकम। पूछो जी। और मेरा प्रथम वचन है उद्यान। उद्यान किसको कहते हैं ये पूछो। पता नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ाना नहीं। उद्यान माने जंगल, गार्डन, पार्क। आपने कभी देखा हो पार्क यहाँ लिखा रहता ना उद्यान। तो कहते हैं हमारी आज्ञा के बगैर घर से बाहर कदम जंगल की ओर नहीं रखो अकेले, क्योंकि जंगल में क्या क्या होते हैं, जानवर भी होते हैं, खतरा होता है। तो ये कहते हैं हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ताकि ये लोग ध्यान रखें। स्वीकार है आपको, ये नहीं खाया पिया और टहलने चल रही, खेतों में जा रही, मैं थक गई या पार्क में जा रही। तो ये कहते हैं हमें पता होना चाहिए घर से बाहर जा रहे। स्वीकार है, हटाओ। दूसरे वचन में कहते हैं मदपान से। मदपान किसे कहते हैं पूछो जी। आपसे भी ने क्वेश्चन करे। मदपान कहते हैं शराबी, शराब को, है ना। कोई मद के नशे में हो, उस समय कोई कुछ कह दे तो ये कहते हैं स्वयं की रक्षा स्वयं करें और शराबियों से दूर रहें। तो ये कहते हैं एक मदपान से आपने दूर रहना। स्वीकार है देवी, हटाओ। तीसरे वचन में कहते हैं पिता ग्रह गमने निचा। कहते हैं भाई बगैर बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। और कहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं बुलाए उसके घर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर घर में कोई बात होगी तो चुगली करने कहाँ जाओगी, पड़ोसी के घर जाओगी ना, पड़ोसी तो के ये घर। कहते हैं भाई वो कार्य भी मत करना कि हम में तुम में हुई, तू तो मैं में, और आप चल रही
चुगली करने के, तो कहते हैं हमें भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो मान्य है आपको? हटाओ जी। चौथे वचन में क्या कहते हैं श्रीमान विनय कुमार जी? आज्ञा भंगो वाक्य चतुष्टकम मिसप्रिय भाषणी। मीठी वाणी आप जानती हो? ये कहते हैं श्रीमान विनय कुमार जी, मीठी वाणी ऐसा बोलो जो सबको अच्छा लगे और प्यारी लगे। तो वो कौन सी वाणी होती है? कोयल वाली सुरीली आवाज। कोयल की गूंज सुनी है आपने? हमी और मदना जी। वो लगे ना प्यारी। और सबसे बुरी कौन सी लगती है? कौआ, कोए वाली। वो भुगत चुके हैं तुम्हारे भाई, वहीं से कौआ कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कोए वाली आवाज